दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, रसोई गैस सिलेंडर 99 रुपए तक वह सस्ता। आइए जानते हैं कि लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, तेल कंपनियों ने संशोधन जारी करते हुए नई दरें जारी की है। जारी नई कीमतों के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर 99 रुपए तक सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 2110 रुपए हो गया है। इसी तरह 47 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कुल 99 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद 47 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 5269 रुपए हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदलाव केवल 19 और 47 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में ही किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, यानी घरेलू गैस सिलेंडर आपको अभी भी पुरानी कीमत पर ही खरीदना होगा। बिहार में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1151 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 423 रुपए और 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर की कीमत 826.50 रुपए है। बड़ी खबर में देखिए, भारत में शुरू हुआ 5G। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की सेवा 4G के मुकाबले कई गुना तेज 5G। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं की लॉन्चिंग की। 4G के मुकाबले 5G की इंटरनेट स्पीड कई गुना ज्यादा है। फिलहाल चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और स्वीडन में 5G सर्विस पहले से ही मौजूद है। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। मतलब अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित है, उनकी पहुंच गांवों तक होगी। 5G सेवा लॉन्च होने के बाद देश में डिजिटल क्रांति आएगी, रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही ई गवर्नेंस का विस्तार होगा। कोरोना के बाद से इस तरह इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर शख्स के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मदद करेगा। दूसरी तरफ में देखिए, बिहार वास लगा झटका। बिहार और पटना को नहीं मिलेगी 5G सेवा, अभी झेलनी होगी स्लो इंटरनेट की मजबूरी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5G सेवा लॉन्च की। 4G की तुलना में 5G इंटरनेट की रफ्तार 10 गुना तेज होगी। इससे डाटा ट्रांसफर की अधिकतम गति 20 Gbps की होगी। हालांकि देश में भले ही 5G सेवा लॉन्च हो गई है, लेकिन बिहार और पटना को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। इस वजह से फिलहाल बिहार के लोगों को 2G से 4G की सेवा ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल पहले चरण में 5G नेटवर्क को देश के 13 शहरों में लॉन्च किया गया है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल है। भारत के बाकी शहरों, कस्बों और गाँव में अगले महीने में 5G नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 14 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। दुर्गा पूजा के दौरान 3 से 5 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना, वज्रपात की भी आशंका। जी हाँ, दुर्गा पूजा को लेकर बिहार में तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच हम आपको बताएंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान मौसम कैसा रहेगा। बता दें कि दुर्गा पूजा में इस बार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 से 48 घंटे तक हल्की बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा राज्य के 14 जिलों में वज्रपात के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उनमें पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, गया, अरवल, शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि बंगाल के खाड़ी में अभी कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, वहां से इसके उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से बिहार के कुछ जिलों में खासकर पूर्वी और दक्षिण में 3 से 5 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में इन जिलों में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मानसून की वापसी 6 अक्टूबर से होगी। छठ तक गुलाबी ठंड के आसार। जी हाँ, 6 अक्टूबर के बाद बिहार से मानसून वापसी के शुरू होने की पूरी संभावना है। उम्मीद है कि दीपावली छठ पर्व के बीच बिहार में गुलाबी ठंड शुरू हो जाएगी। मानसून इस बार समय पर आया और विदाई भी निर्धारित समय पर होने का पूर्वानुमान है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र बनने से कुछ बारिश पूर्वी, दक्षिणी और तराई क्षेत्र में संभावित है। इसलिए मानसून विदाई और औपचारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। सामान्य तौर पर बिहार में मानसून की विदाई 5 अक्टूबर से मानी जाती है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिहार में 6 अक्टूबर से हवा में नमी की मात्रा कम हो जाने का पूर्वानुमान है, लेकिन रात के तापमान में कुछ ठंडक महसूस होने लगेगी। फिलहाल पिछले 2 से 3 सालों की तुलना में मानसून पहले जाने वाला है। पिछले साल अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक बिहार में मानसून सक्रिय रहा था। फिलहाल समय पर मानसून जाने से रबी के सीजन में बेहतर खेती की संभावना बन जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश गंभीर, साइबर सेल को किया अलर्ट, समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि अफवाह फैलाने और सांप्रदायिक तनाव एवं विवाद पैदा करने वालों पर पुलिस गंभीरता से निगरानी रखे और कोई भी गड़बड़ी होने की स्थिति में तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राज्य में अफवाह, द्वेष और नफरत फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार को अपराध को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साइबर सेल को अलर्ट किया और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी पोस्ट करके विवाद पैदा करने वाले दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में सक्रिय हो जाते हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के ठीक रखने के लिए उन पर काबू करना जरूरी है, इसीलिए सभी संबंधित पदाधिकारी सतर्क रहे। साइबर सेल ऐसे तत्वों पर सतत निगरानी रखे। बड़ी खबर देखिए, बिहार में पैथोलॉजी केंद्र अब नहीं वसूल पाएंगे मनमानी राशि। स्वास्थ्य विभाग ने इन 80 जांच के लिए रेट तय किए। जहां बिहार में इन दिनों बढ़ रहे डेंगू और मौसमी बीमारियों के प्रकोप के चलते निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में मरीजों की भीड़ लग रही है। स्वास्थ्य विभाग को राज्य के कई पैथोलॉजी लैब पर डेंगू, मलेरिया और अन्य ब्लड संबंधित जांचों के लिए मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायत मिल रही थी। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर रोहतास के डीएम ने सभी जांचों के लिए नए रेट जारी कर दिए हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप जांच के लिए 50 रुपए, प्लेटलेट काउंट के लिए 150 रुपए, आरबीसी काउंट के लिए 100 रुपए, सीबीसी विथ प्लेटलेट काउंट के लिए 300 रुपए, हेमोग्लोबिन के लिए 80 रुपए, टीसी के लिए 100 रुपए, टीसी के लिए 100 रुपए, टीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए 100 रुपए और एएसआर जांच के लिए 100 रुपए लगेंगे। बढ़कर बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए है 68वीं और 69वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए हो जाइए तैयार। एग्जाम डेट आया है सामने। जी हाँ, 68वीं बीपीएससी यानी अगली परीक्षा की तैयारी करने वालों को भी नोटिफिकेशन जारी होना और परीक्षा की तिथि का इंतजार है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा अगले साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी 2023 में होगी। आयोग ने अपने विस्तृत एग्जाम कैलेंडर में 8 जनवरी 2023 को इसकी संभावित तिथि के रूप में निर्धारित किया। वहीं 69वीं पीटी परीक्षा अगले साल के मई 2023 तक आयोजन होने की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, देश के लोगों को लगा बड़ा झटका, कर्ज लेना होगा महंगा, ईएमआई भी बढ़ेगी। जी हां, आरबीआई ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो 0.5% बढ़ाकर 5.9% कर दी है। इसका 3 साल का उच्चतर स्तर है। खुदरा महंगाई को काबू में लाने और विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर में आक्रामक वृद्धि से उत्पन्न दबाव से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। रेपो वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। इसमें वृद्धि से मौजूदा ऋण की मासिक किस्त बढ़ेगी। साथ ही आवास, वाहन व अन्य कर्ज लेना भी महंगा हो गया है। यह चौथी बार है जब नीतिगत दर में वृद्धि की गई है। बड़ी खबर में देखिए, दुर्गा पूजा में राजधानी पटना में 2 से 5 तक बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक। जहां दुर्गा पूजा और दशहरा मेले को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था 3 दिन बदली रहेगी। 2 से 5 अक्टूबर के बीच प्रमुख सड़कों पर माल वाहन, यात्री वाहन सहित निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवा के वाहन, एम्बुलेंस व पास धारक वाहन की आवाजाही हो सकेगी। आम लोग वैकल्पिक मार्ग से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। डाक बंगला के चारों तरफ वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह गांधी मैदान के चारों तरफ के क्षेत्र के 9 पार्किंग जोन घोषित किया गया है। वहीं पटना म्यूजियम के चारों ओर, बुद्ध मार्ग में कोतवाली दी और एसपी वर्मा मार्ग पर वाहनों की पार्किंग मनाही होगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नियम का पालन करने का निर्देश दिया है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी अनिल कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस ने वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है। वहीं अलग अलग सड़कों पर वाहन खड़े करने की छूट दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी। जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजना भी इसमें है। इसमें बिहार में 67.06 करोड़ की लागत से बंगाल के कोकरापुर में 50 MLD ATPS का निर्माण और मौजूदा संरचना के नवीकरण संबंधी योजनाओं की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह बिहार में 47.39 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना के तहत हरबोरा नदी पर 2.5 MLD और बेलवा साथी नहर पर 4.5 MLD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दी गई है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गोपालगंज में दिखेगा अयोध्या का राम मंदिर। 101 फीट ऊंचे पंडाल में विराजेगी मां दुर्गा। जी बिहार के गोपालगंज में दुर्गा पूजा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्षों से शहर में दुर्गा पूजा का आयोजन काफी फीका हो रहा था, मगर इस बार लोग खुलकर कार्यक्रम और आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। शहर में कहीं अक्षरधाम के प्रारूप तो कहीं मानसिंह के किला का प्रारूप में पंडाल निर्माण किया जा रहा है। कारीगर पंडाल को अंतिम रूप में देने में जुट गए हैं। मां की प्रतिमा कभी सजाई जा रही है। बंजारी मोड़ स्थित न्यू राज जल के आयोग द्वारा अयोध्या के राम मंदिर के थीम पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस पंडाल की ऊंचाई 101 फीट की होगी। इसके निर्माण में करीब 1200 बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, इंदौर, सूरत और नई मुंबई को मिला भारत के शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार। जी हाँ, इंदौर को लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के सूची में भी इसे पहला स्थान बनाए रखा है। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर हैट्रिक बनाने में कायम रहा है। नवी मुंबई एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उत्तरी राज्य के शहरों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। बड़ी खबर में देखिए, इग्नू ने की घोषणा 31 अक्टूबर तक सबमिट करे टीईटी दिसंबर असाइनमेंट। जी हाँ, इग्नू दिसंबर टीईटी दिसंबर असाइनमेंट सबमिशन के डेट को आगे बढ़ा दिया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस सेशन के छात्र छात्राओं को एक मौका और दिया है। इसके तहत अब स्टूडेंट टी दिसंबर के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने के लिए छात्र छात्राओं को आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार इस सेशन के कैंडिडेट दिसंबर 2022 टीईटी के लिए 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट, फाइनल प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, जर्नल और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। इग्नू ने दिसंबर टर्न एंड एग्जामिनेशन के संबंध में सूचना भी ट्विटर में दे दी है। घर में देखिए, बिहार में और सख्त होगी शराबबंदी। शराबियों के घर चिपकेगा पोस्टर, दूसरी बार पी तो जाएंगे जेल। जी हाँ, पहली बार शराब पीने वाले अभियुक्त के घरों में बाहर चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। इसमें शराबी के नाम, पिता का नाम और विस्तृत पदे के साथ वह जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर यह दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो इस बार निश्चित रूप से 1 वर्ष के लिए जेल जाना होगा। वहीं पोस्टर चिपकाने गए अधिकारियों को अगर संदेह हुआ तो वह अभियुक्त की ब्रेथ एनालाइजर से जाँच भी करेंगे। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने को लेकर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के मद्य निषेध अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।